तो 10वीं विज्ञान है अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक। आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है 12वां प्रश्न है। इसके पहले जो है 6 प्रश्न और 5 प्रश्नों का वीडियो अलग अलग बन चुका है, उसको आप जा कर के ज़रूर देखें और उसे नोट करें। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण में ही उसकी परिभाषा है, माने हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा देते हैं। तो देखिए उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के साथ संयुक्त होकर के उन्हें संतृप्त करने की प्रक्रिया करता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें 2 बंध हों या 3 बंध हों, कार्बन कार्बन के बीच कितने हों, 2 या 3 बंध, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यदि हम वहाँ पर हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन उसमें और जुड़ जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। उसके बंध 2 बंध और 3 बंध हट के एकल बंध हो जाते हैं, माने संतृप्त हो गया। तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के वनस्पति घी बनाने में होता है। जैसे मान के चलिए आपके पास सरसों का तेल है। अब सरसों के तेल में यदि हम निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो उससे घी बन जाएगा। वो जो पतला पतला है कैसा हो जाएगा, घी जैसे हो जाएगा, जिसको आप डालडा बोल देते हो। तो वो वनस्पति तेल को क्या बना दिया, घी। तो कैसे बनता है, हाइड्रोजनीकरण से। कैसे बन जाएगा, हाइड्रोजनीकरण से बनता है। ठीक है। अब प्रश्न 13 देखिए, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 ये है, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो संकलन अभिक्रिया का मतलब एक तरह से हाइड्रोजनीकरण है, तो जिसमें बंध कम होंगे। जैसे एल्केन है, ये क्या कहलाएगा, ये 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथेन। एथेन का सूत्र है, जैसे 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ो तो कितना हुआ, 6, माने एल्केन का सूत्र है, तो एथेन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, 8, ये क्या हो गया, प्रोपेन। ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब ये 3 दूनी क्या हुआ, 6, माने ये क्या है, प्रोपीन। ये क्या है, प्रोपीन। अब ये सीधे सीधे है 2, तो ये क्या है, एथाइन है, एथाइन। ये दोनों कैसे हैं, असंतृप्त हैं। तो जो संकलन की अभिक्रिया होगी या कोई भी अभिक्रिया होगी ये इसमें होगी असंतृप्त में। तो किसमें हुई, C3H6 में, C2H2 में। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन असंतृप्त है। यदि वो एल्केन के फार्मूले में है तो संतृप्त कहलाएगा, और एल्कीन और एल्काइन के फार्मूले में है तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त, उसमें अभिक्रिया होगी। अब देखिए यहाँ पर 14वां प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है ये 14वां प्रश्न। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। ठीक है, मक्खन है जो हम घी से, वो दही को मथने के बाद जो निकालते हैं घी जैसे, एक वो है, और साथ में आप खाना बनाने वाला तेल जो आप राई का, तिली का, इनका उपयोग करते हो, उसमें कैसे अंतर करोगे, है ना, क्या अंतर है। तो इसके लिए हम ज्वाला परीक्षण करते हैं। कौन सी परीक्षण, ज्वाला। एक स्पैचुला पर बारी बारी से मक्खन एवं खाना पकाने वाले तेल को लेकर जलाते हैं, है ना। स्पैचुला का मतलब करछुली है। करछुली में, एक करछुली में आप क्या कर लो, तेल ले लो और उसमें आग लगा दो, और एक में घी ले लो, उसमें आग लगा दो। ठीक है, तो क्या होगा, यदि ज्वाला धुआंधार है तो पदार्थ खाना पकाने वाला तेल या असंतृप्त वसा है ना। और यदि ज्वाला धुआं रहित है, स्वच्छ है, तो वह क्या है, मक्खन है। घर में आप देखो जब पूजा आरती करते हो, यदि घी का दीपक दोगे तो कम धुआं बनेगा, और यदि आप तेल का दीपक दोगे तो ज़्यादा बनेगा, इस तरह से।
ठीक है, धुआं निकलता है। तो धुआं से पता चल जाता है कि मक्खन है कि तेल है। ठीक है, तो ये ज्वाला परीक्षण कहला गया। ये क्या कहला गया? ज्वाला परीक्षण। अब देख लेते हैं 15वां प्रश्न है, इसका लास्ट का प्रश्न है। ये अक्सर 4 नंबर में आता है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। प्रश्न है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन के अणु में, ये प्रक्रिया, ये हेडिंग कहला गई। साबुन के अणु में कितने भाग होते हैं? 2 भाग। जैसे ये साबुन का अणु बना है और इसके पीछे इस तरह से आप बना दिए, साबुन की पूंछ कहला गई। तो एक भाग ये हो गया सिर वाला, और एक भाग क्या कहलाया? पूंछ वाला। पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग आर है ना, ये जो है ये आर कहला गया। ये लंबा जो पूंछ जैसे जाता है ये क्या कहला? आर, माने कार्बनिक पदार्थ, कार्बन की चैन है। ठीक है, दूसरा सिरा Na+ का होता है। ये जो सिरा है ये किसका हो गया? Na+ का हो गया। ये कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? लंबा कौन है? आर। और ये कैसा है? लंबाई में छोटा है। एक अम्लीय भाग CONA+, इसमें आर जल विरागी तथा एक आयनिक अम्लीय सिरा जल रागी होता है। अब यहाँ पर देखो ये कैसा है? जल विरागी सिरा, माने जल से दूर भागता है। क्या करेगा? ये जल से दूर भागेगा। और ये वाला क्या है? जल रागी सिरा, ये जल को खींचेगा और पीछे वाला जल को भगाएगा, तेल को खींचेगा। पीछे वाला किसको खींचेगा? तेल को, लेकिन जल को न खींचेगा। और जो इसका सिर वाला है जल रागी, वो क्या करता है? वो जल को खींचता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये संरचना बन जाती है। ये है ना, ये सभी किसमें चिपकेंगे? तेल में। किसमें चिपकेंगे? तेल में। ये जो ऊपर ऊपर का है ये जलरागी सिरा है, ये किसमें रहेगा? पानी में। और ये पूरा क्या बन गया? मिसेल। मिसेल का मतलब इनका घोल बन गया, जिसमें तेल भी हो और जिसमें क्या हो? पानी भी हो। और ये झाग बन गए। क्या बन गए? झाग। इस तरह से ये जब मिसेल बन जाता है, फिर हम इसमें पानी से हिलाते डुलाते हैं तो ये तेल क्या हो जाता है? जब ये बाहर जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? बाहर। तो तेल को भी खींच के कहाँ ले जाएगा? बाहर। तो जो हमारे कपड़ों में कचरा लगता है वो जनरली तेली होता है। साबुन के कारण वो मिसेल से बन जाता है और मिसेल बनने के कारण बाहर चला जाता है। तो देखो कैसे लिखोगे? जब गंदे कपड़ों को कहाँ डालते हैं? पानी में साबुन के साथ मिलाया जाता है तो साबुन के अणु का आयनिक भाग कैसा होता है? जलरागी होने के कारण जल में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है या घुल जाता है। जबकि साबुन के अणु का दूसरा भाग कैसा होता है? जल विरागी होता है। इसके कारण वो किसमें घुलता है? हाँ, तेल और ग्रीस में घुल जाता है। और गंदे कपड़ों को साबुन के विलयन में खगालने पर गंदा कपड़े से गंदगी क्या हो जाती है? मिसेल के रूप में, झाग के रूप में क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो सिंपल सा है, इस चित्र को देखना, बताना है कि जो इसका सिर वाला भाग होता है जलरागी होता है, वो जल में घुल जाता है। जबकि इसका पूछे वाला भाग जल विरागी होता है, ये तेल और ग्रीस में घुलता है। तो इससे मिसेल का निर्माण होता है। जब हम कपड़े को खगालते हैं तो वो कचरा सहित कहाँ निकल जाता है? पानी के साथ बह जाता है। इस तरह से आपको करना है।